हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद आप सभी लोगों को। आइए, आज का हमारा टॉपिक है क्या कोण निकालना। आप जब एग्ज़ाम होगा तो ऐसी तो बात नहीं है पूछ देगा 1045 अंश का मान कितना होगा, 37 अंश का मान कितना होगा, cos 30 अंश का मान कितना होगा। तो आप चार्ट लेके जाएंगे, देख देख वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको दिमाग में कैसे बैठाना है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, उसको हम आज ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखेंगे कोण निकालना। कोण में एंगल, कोण मतलब क्या होता है, एंगल, झुकाव कितना है इधर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कोण में ज़्यादातर क्या क्या पूछता है, ज़्यादातर मेनली देखिए 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। कौन कौन सा पूछेगा, 0 पूछेगा, 30 पूछेगा, 45 पूछेगा, 60 पूछेगा, 90। कौन कौन पूछेगा, 0 पूछेगा, 30 पूछेगा, 45 पूछेगा, 60 पूछेगा, 90। अब सबसे पहले बात करेंगे कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम साइन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, साइन की। पहले ध्यान से देखिए, पहले 0 पूछेगा, फिर 30 पूछेगा, 45 पूछेगा और 60 पूछेगा और 90 डिग्री पूछेगा। इतना क्लियर है कि नहीं। अब देखिए करना क्या है, पहले हम साइन का निकालना है। सबसे पहले साइन का निकालना है तो क्या करेगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो करेंगे क्या, गिनती आती है, गिनती। चलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 से। 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 तक गिनती आती है ना, 1 2 और 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4। इतना समझ में आया कि नहीं, 0 1 2 3 4 इतना कर लिए। अब सब में क्या करिए, 4 से भाग कर दीजिए। सब में क्या करिए, 4 से भाग कर दीजिए। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब सबको क्या कर लीजिए, करड़ी में कर लीजिए। सबको क्या कर लीजिए, करड़ी में कर लीजिए। सबको क्या करिए, करड़ी में कर लीजिए। आपको नहीं मान याद है तब कैसे निकालेंगे, हम ही बता रहे हैं। पहले 0 से लेके 1 से 4 तक लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सबसे चरचरा दीजिए, 4 से भाग दीजिए और सबको करड़ी में कर लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए 0 में 4 से भाग देंगे, कुछ छो देंगे, 0 आएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए 2 का निकाल सकते हैं, निकलेगा, लेकिन इसको ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। 2 बटा में 4 का कितना निकलेगा, 2। 3 का कड़ी 3 रहने दीजिए, 4 का निकलेगा तो कितना होगा, 2। ये 4 4 चरचरा गया, कट गया, एक ही होगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में। देखिए यहाँ कड़ी में 2, 2 कड़ी में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 बटा में 2 को हम लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ई कट गया, 1 बटा कड़ी में 2 हो गया। यानी हम इसको सीधे लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में कड़ी में 2। नहीं समझ में आ रहा है, कड़ी में 2 था, नीचे 2 आया था, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, कड़ी में 2, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तब 2 ठुक रहेगा तो एक बाहर निकलेगा। अब ये कट गया तो बचा कितना, 1 बटा कड़ी में 2, वही यहाँ लिखे हैं। चलिए अब देखिए आसान से निकल गया। क्या, 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1 बटा 2 होता है, 45 का मान 1 बटा कड़ी में 2 होता है और 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है, ये 1 होता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखिए चलिए क्या होगा, 0 का मान कितना होता है, नहीं समझ में आएगा तो पहले कर लीजिएगा 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करिएगा, 4 से भाग दीजिए। सबको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे सब में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबको अंडर रूट लगा दीजिएगा। सबको क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल दे, अंडर रूट लगा दीजिएगा। चलिए इसका क्या होगा, 0, इसका क्या होगा 1 बटा 2, ये कटेगा पीटेगा, क्या आएगा, 1 बटा कड़ी में 2, और ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बटा 2 और ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक,
यानी इतना हो जाएगा साइन का मान। कितना हो जाएगा? साइन का मान। ये भी नहीं करना चाहते हैं आप, ये भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक काम करिए, मेरा एक काम करिए। क्या करना है? सबको याद कर लीजिए। क्या करना है? सबको याद कर लीजिए। पहली बात, साइन का हम निकालेंगे। किसका? साइन का निकालेंगे। चलिए, साइन का मान निकालना है। क्या? 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 का मान 30 का मान 45 का मान 60 का मान 90 का मान। 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। और इसके अंतर्गत मान ज्ञात करना होगा तो एक बस याद करिए, मेरा कहना मानिए, बस एक याद करिए। क्या? 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। देखिए 0 का मान 0, इसका मान 1/2 1 कड़ी में 2, इतना। साइन का मान निकला। किसका मान निकला? साइन का। अगर कॉस का मान निकालना है, क्या करना है? कॉस थीटा का मान निकालना है। ये साइन थीटा का मान है 0 डिग्री हो तो 0 मान 30 का 1/2, इसका 1/2, 60 का 1 कड़ी में 3/2 और एक कुछ ना, एक लाइन याद कीजिए। क्या? 0 1/2 0 1/2 कड़ी में 3/2। देखिए 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। उसके बाद क्या करिए? कॉस का मान निकालना हो तो इसको, जैसे हाई लाइनिया है ना, ऐसे लाइन है, इसी को पलट दीजिए। अब ऐसे कर दीजिए, यानी हाई सीधे था, यहाँ ऐसे लाइनिया गया है, इसी लाइनिया को अब ऐसे पलट दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब इसको देखिए, जो ऐसे गया है अब इसी को पलट दीजिए। अब एक पहले कर दीजिए, फिर कड़ी में 3/2 कर दीजिए, फिर इसको कर लीजिए, फिर एकरी बारी आ गया और इसकी बारी आ गई। दो वैल्यू क्लियर हुआ कि नहीं? क्या? 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। इतना याद कर लेंगे। जब कॉस की बरिया आएगी तो इसको ऐसे पलट दीजिएगा, जिसे हम ऐसे गए थे अब इसको ऐसे कर दीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा ये लाइन, अब इसको यहाँ रख दीजिए, एक इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ, इसको मतलब ऐसे है, इसको ऐसे पलट दीजिए। अब वहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, इतना क्लियर? साइन कॉस का मान ज्ञात हुआ कि नहीं? अब देखिए टेन की बात करें। क्या करें? टेन की बात करें। क्या करें? टेन की बात करें तो टेन थी, अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। क्योंकि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है तो देखिए इसको भाग दीजिए, साइन थीटा ही कॉस थीटा हो गया तो आराम से निकल गया। कोई भागो मत दीजिए, सीधे देखिए साइन थीटा ही कॉस थीटा, इसको भाग देंगे, 0 में 1 के भाग देंगे, 0 हो गया। चलिए इसको भाग देंगे, हाई नीचे नीचे कट गया, 1 कड़ी में 3 हो गया। चटवा है आप लगा लेंगे, कड़ी में 2 कड़ी में 2 कट गया, 1 बच गया। कड़ी में 2 कड़ी में ये नीचे नीचे कट गया, ऊपर कड़ी में 3 हो गया। अब जब किसी नीचे से नीचे 0 रहता है तो उसका मान इन्फिनिटी हो गया है। इतना समझ में आया? ना समझ में और बढ़िया समझिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 0 अंश का मान निकालना है तो साइन थीटा इन दोनों का ले लीजिए, तो एगो 0 होगा, एगो 1 होगा। 0 में 1 से भाग देंगे, 0 हो गया। देखिए 0 आया है। अब इसकी बात करते हैं 30 अंश में, तो देखिए साइन वाला का मान 1/2 होता है और इसका कड़ी में 3/2 होता है। ये लंगड़ी भिन्न होती है, नीचे नीचे वाला कट गया, 1 कड़ी में 3 देखिए यहाँ लिखे हैं। वैसे ही हाई वाला लीजिएगा तो 1 कड़ी में 2 और 1 कड़ी में 2, हाई कट गया, बचा कितना? 1। वैसे हाई वाला देखिए, कड़ी में 3/2 और बटा में 1/2, देखिए हाई कट गया, बचा कितना? कड़ी में 3। ठीक है, वैसे 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होता है? जब 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आता है। चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको? सबसे अच्छी बात क्या है? साइन का याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं याद आएगा 0 1 2 3 4 गिनती लिख के 4 से भाग दे के अंडर रूट निकाल के मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या है? जस का तस पलट दीजिएगा, वो कॉस का हो जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा का मान आराम से निकालेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ठीक, इतना टेन का हो गया ना।
अब देखिए tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा काट होता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पलट दीजिए जैसे इसे, तो ये काट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे साइन का था पलटे तो कॉस का हो गया, जैसे ऐसे किए तो क्या हो गया, कॉस का हो गया। क्लियर है कि नहीं आपको? चलिए वैसे ही tan का पलटेंगे तो वहाँ tan है ना, tan का इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया। यहाँ कड़ी में 3 है तो यहाँ कड़ी 3 कर लीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ का 1 कर लीजिए, यहाँ 1 बटा कड़ी में 3 हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, ये 0 है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए पहला साइन का जस का था उतार लिए 0 1 बटा 2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3 बटा 2 1, फिर इसको पलट दीजिए, ऐसे हो गया। tan का मान निकाल लेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा से, उसके बाद tan को पलट दीजिएगा, कॉट की तरह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेक की बात करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। मैंने आपको फार्मूले में बताया था कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो देखिए कॉस 1 है तो इसका कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए कड़ी में 3 बटा 2 है, इसको पलट दीजिए तो 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। ये कड़ी में 2 है, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। ये 2 है 1 बटा 2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 है, इसको कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको पलटेंगे तो 0 नीचे जाएगा, और 0 जब नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए कोसेक की बात करते हैं। चलिए कोसेक की बात करते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कुछ नहीं तो 1 के नीचे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए ये पलट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। 1 बटा कड़ी में 2, इसको पलट दीजिए, कड़ी में 2 हो जाएगा। नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला के नीचे हो जाएगा, ये 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। मान ज्ञात हो जा रहा है, एकदम आसानी से हो जा रहा है। सबसे पहले साइन का वैल्यू याद कर लीजिए, क्या 0 1 बटा 2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3 बटा 2 1। उसके बाद कॉस का मान निकालना होगा तो इसको पलट दीजिएगा। ठीक, कर लिए, ऐसे था इसको ऐसे पलट दिए। फिर tan का मान साइन बटा कॉस, यही देख के ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद कॉट का मान निकालना हो तो क्या, इसी को पलट दीजिए, वहाँ से देखिए ऐसे हो गया। चलिए सेक की बात करते हैं तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा ये सेक होता है। तो कुछ नहीं तो 1 बटा 1, ये कड़ी में 3 बटा, इसी को पलट दिए, 2 बटा कड़ी में 3 हो गया, ये कड़ी में 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और इन्फिनिटी। वैसे कोसेक का कर दिए, साइन इसका से कर दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो। अगर आइए इसको हम एक रफ्तार में देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक रफ्तार में देखते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90 याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 30 साइन का निकालेंगे। सबसे पहले साइन क्या याद किए थे, 0 0 0 0 0 1 बटा 2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3 बटा 2 और 1, इतना याद किए थे। ए को पलट दीजिए, कॉस का हो जाएगा, उसको यहाँ उतारिए 1 कड़ी में 3 बटा 2 और 1 बटा कड़ी में 2 1 बटा 2 0। इतना समझ में आया। 10 की बात करते हैं। 10 की बात करते हैं, क्या साइन बटा कॉस होता है, ई भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, 1 भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 बटा कड़ी में 3 हो जाएगी, हाई हाई कट गई 1 बचा, हाई हाई कट गया कड़ी में 3 बचा, और हाई 0 हाई भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो गया। चलिए साइन कॉस 10 कॉट की बात करते हैं। हाई ये पलट दीजिएगा 10 वाला, इन्फिनिटी हाई कड़ी में 3 उतार दीजिए, 1 हाई 1 बटा कड़ी में 3 और ये 0 उतार दीजिए। क्लियर हुआ? अब देखिए सेक की बात करते हैं। चलिए कॉस का उल्टा सेक, ई 1 है तो 1 हो गया, 1 पलट दीजिए 2 बटा कड़ी में 3 हो गया, 1 पलट दीजिए 1 बटा कड़ी में 2 ऊपर कर दीजिए, कड़ी में 2। चलिए हाई 1 बटा 2 1 पलट दीजिए तो 2 हो गया। इसको जब कुछ नहीं तो 1, इसको पलटेंगे तो 1 बटा 0, 1 बटा जब भी नीचे में 0 रहेगा इन्फिनिटी हो गया, जब भी नीचे 0 रहेगा इन्फिनिटी। कॉट सेक कॉसेक की बात करते हैं। साइन का उल्टा होता है, 0 बटा 1 होगा
पलटेंगे तो नीचे 0 जाएगा यानी इन्फिनेटिव। जब भी नीचे रहेगा 0 इन्फिनेटिव। एक पलट दीजिए 2, इसको पलट दीजिए कड़ी में 2, इसको पलट दीजिए 2 बटा कड़ी में 3 और इसको पलटेंगे 1। कुछ नहीं, तुरंत हो गया। चलिए अब जब क्वेश्चन पूछेगा ना तब आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अभी टाइम है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है कि sin 30 cos 30 अंश। अरे हो गया। चलिए sin 30 cos 45, sin 45 cos 30 है ना। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है कि sin 45 cos 30 अंश और प्लस cos 45 अंश sin 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो करेंगे कैसे आइए हम बताते हैं। होगा ऐसे। चलिए आपको मान याद था कि नहीं याद है तो क्या, 0 1/2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1, 0 1/2 कड़ी में, देखो 0 1/2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1, 0 1/2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1, 0 1/2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। ये 0 का था, ये 30 का था, ये 45 का था, ये 60 का था, ये 90 का था, ये साइन वाले बतिया था। कॉस की बतिया करेगा तो क्या ऐसे पलट देते थे इसको। तो 1 कड़ी में 3/2 1 बटा कड़ी में 2 1/2 हाई 0। अब जो मान पूछे भर दीजिए। साइन 45 अंश का मान पूछा है, साइन 45 में हाई होता है मान 1 बटा कड़ी 2, यहाँ लिख दीजिए 1 बटा कड़ी में 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुड़ा। कॉस 30 अंश का मान देखिए, कॉसी 30 में हाई होता है कड़ी में 3/2 प्लस कॉस 45 अंश का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 2 गुड़े साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2। देखिए नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। साइन 45 अंश का मान पूछा है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 2, तो हम यहाँ 1 बटा कड़ी में 2 रख दिए इसके जगह पे। काम पगला गए हैं जी? नहीं। क्यों? क्योंकि साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 2। कॉस 30 अंश की जगह कड़ी में 3/2 रखें। देखिए कॉस 30 अंश में कड़ी में 3/2 है, कॉस 45 अंश में 1 बटा कड़ी में 2 है और साइन 30 में 1/2 है। चलिए एक और ट्रिक धमाकेदार बताता हूँ। साइन 45 पूछे चाहे कॉस 45 पूछे, दोनों का मान 1 बटा कड़ी में 2 होता है। देखिए यहाँ भी समझ में आ रहा है? चलिए इतना क्लियर है कि नहीं? अब एकरा काम नहीं है, एकरा मिटा दो। जय हो। चलिए इसको कड़ी में 3 लिख सकते हैं, ई है हाई है, 2 कड़ी में 2 हो गया प्लस 1 बटा में 2 कड़ी में 2 हाई गुड़ा हुआ। चलिए आधार सेम है इसलिए हम लघुत्तम 2 कड़ी में 2 लेंगे। ठीक है, आधार सेम है तो ये कई बार जाएगा, ई कड़ी में 3 + 1 हो जाएगा। बस यू विल गेट द आंसर। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? कुछ बुझा रहा है? चलिए तो यही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं प्रभु। चलिए एक क्वेश्चन और है, यही देख लीजिए। जब भी 45 रहे क्या हो जाता है मान 1 बटा कड़ी में 2 हो जाता है। कॉस 30 अंश अब हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे, 0 1/2 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1 1 कड़ी में 3/2 1 बटा कड़ी में 2 1/2 0। अब देखिए कॉस 30 अंश पूछा, ये हो गया कड़ी में 3/2 माइनस कॉस 45 पूछा 1 बटा कड़ी में 2 हो गया गुड़े साइन 30 पूछा, साइन 30 का मान 1/2। चलिए ये कड़ी में 3 2 कड़ी में 2 माइनस ये 1 हो गया, ये 2 कड़ी में 2 हो गया। ये दोनों सेम है इसलिए क्या हो गया 2 कड़ी में 2, यह हो गया कड़ी में 3 माइनस 1। यू विल गेट द आंसर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया। 45 अंश एक्स साइन 45 अंश कॉस 45 अंश प्लस 10 60 अंश बराबर tan स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका पूछा है। अब क्या करेंगे, नहीं याद है तो छोड़ के चले आएंगे। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, हम हैं ना आपके साथ। चलिए करेंगे क्या, चलिए देखिए हमने याद किया था साइन वैल्यू
क्या किया था 0 1/2 1/2 कड़ी में 3/2 1, इतना याद किया था साइन का। यही चीज़ या पलट देंगे उधर से तो वो कॉस का हो जाएगा 1 कड़ी में 3/2 1/कड़ी में 2 1/2 0। ठीक, इसमें tan भी दिया, टेनो निकाल लेते हैं। tan बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस होता है। ये ऐसा ही भाग दीजिए, यहीं पे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा ही भाग दीजिए। 1/0 हो गया, ये 2 कट गया, 1/कड़ी में 3 हो गया, नीचे नीचे कट गया 1 हो गया, नीचे कट गया, कड़ी में 3 बचा, नीचे 1 बचा। इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये 0 है ना, 1 में जब 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। इतना याद हो गया, ये ऑटोमेटिक कर लिए। देखिए जब भी मैंने बताया था 45 पूछे साइन 45 कॉस होता है, दोनों का मान सेम ही होता है। देखिए ये 0 30 45 60 90, ये देखिए ये दोनों का मान एक ही है। साइन 45 पूछे चाहे कॉस 45, यहाँ x है तो x लिख लीजिए। साइन 45 का मान क्या होता है 1/कड़ी में 2, यहाँ कॉस 45 का मान 1/कड़ी में 2 प्लस tan 60 अंश का मान। देखिए 60 अंश में क्या होता है कड़ी में 3 बराबर tan 45 tan स्क्वायर 45 है। पहले देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है यहाँ से, इसलिए 1 स्क्वायर कर दीजिए माइनस, यहाँ स्क्वायर इसलिए हम स्क्वायर किए हैं। ठीक, चलिए माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान कितना हो गया कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्वेश्चन दिया है x साइन 45 अंश कॉस 45 अंश प्लस tan 60 अंश बराबर tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान वैल्यू कितना होगा ज्ञात कीजिए। देखिए साइन 45 पूछे चाहे कॉस 45 मान 1/कड़ी में 2 होता है हमेशा। चलिए 1/कड़ी में 2 लिख दिए, 1/कड़ी में 2 x से गुणा सब। ठीक, प्लस है तो प्लस लिख दिए। tan 60 अंश का मान कितना होता है, देखिए कड़ी में 3 होता है इसलिए हमने कड़ी 3 लिखा है बराबर tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 स्क्वायर इसलिए हम स्क्वायर लगाए हैं, माइनस है तो माइनस लगाए हैं। चलिए कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 इसलिए कड़ी में 3/2 का स्क्वायर किए। न क्लियर हुआ? चलिए इसको मिटा दे, अब इसका कोई काम ही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, ये कड़ी 2 देखिए जब 2 ठो एक ही कड़ी सेम हो तो एक ही के अंदर आ जाते हैं, इसे लिख सकते हैं। और कड़ी में जब 2 ठो हो तो एक बाहर निकल जाता है, ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2 लिख सकते हैं। प्लस ये कड़ी में 3 है बराबर 1 माइनस, जब स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाता है तो ये 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए x/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस कड़ी में 3 है बराबर 4 कम 4 और 4 में से 3 गया 1/4, 4 कम 4, 4 में से 3 गया 1 बचा और 1/4 हो गया। अब देखिए अब इन दोनों करिए, इसको उस पार लेते चले जाइए, x/2 बराबर 1/4 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, ये एक कोष्टक में कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए 1/4 माइनस कड़ी में 3, और जब ये है तो गुणे हो जाएगा गुणे 2। ठीक, तो पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या करना है 1 माइनस 4 कड़ी में 3 ये हो गया बटा में 4 और गुणे 2 है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 कड़ी में 3 और बटा में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, क्या है सॉरी कहीं गलती हुआ क्या लग रहा है। चलिए देखते हैं कहीं गलती हुआ है, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए थोड़ा। सॉरी फॉर दिस, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर 60 दिया है, कॉस स्क्वायर 60 है, इसका मान कड़ी में 3/2 नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया मैंने क्या कि 0 1/2 1/कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 और 1। ठीक, और कॉस के लिए हम क्या करते हैं 1 हाँ इधर कर देते हैं, कड़ी में 3/2 1/कड़ी में 2 और 1/2 ये 0। ठीक, क्योंकि कॉस ये वाला ये है और कॉस वाला ये का मान 1/2 होता है। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा हमारा ध्यान भटक गया था, उसके लिए सॉरी। आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आप तो समझदार हैं। चलिए 1/2 स्क्वायर आज समझ सकते हैं आप। चलिए 1/2, चलिए देखिए फिर से देख लेते हैं
क्वेश्चन इतना दिया है, एक्स साइन 45 अंश कॉस 45 अंश प्लस टेन 60 अंश बराबर टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। एक्स साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। देखिए 0, 30, 45, 60, 90, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। तो साइन बोला है तो साइन वाला लाइन में जाएंगे। तो साइन 45 अंश का मान देखिए साइन ये है, साइन 45 में 1/कड़ी में 2 ये। फिर कॉस में जाएंगे तो वही है। चलिए टेन 60 की बात करें तो कड़ी में 3 होता है। देखिए टेन 60 में साइन बटा कॉस होता है, 2 2 कट गए, कड़ी में 3 लिखे हैं। 45 का अंश 1 होता है और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? देखिए कॉस 60 में 1/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए अब गलती नहीं हुआ, हम कहें क्यों नहीं ये वो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ये दोनों करेंगे तो x/2 हो जाएगा प्लस ये कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर 4। चलिए जय हो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। चलिए x/2 बराबर 3/4, ये प्लस इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कड़ी में 3। चलिए x/2 बराबर 3/4। चलिए 3 चलिए इसका इसमें करिए गुणा, -4 कड़ी में 3/4 हो गया। ठीक है, अब x/2, ये नीचे से 2 एकम 2, 2 दूना 4, नीचे का नीचे वाला कटता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 3 - 4 कड़ी में 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 4 कड़ी में 3/2। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इतना आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम यहीं तक रुकेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप पीछे वीडियो फिर से एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।